हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वीडियो लेक्चर नंबर 7 और पिछले लेक्चर्स पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए लेक्चर नंबर 7 को भी उसी तरीके से प्लान किया गया है जिसके अंदर हाईली इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस का पूरा सेट है और जिसको आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 says a particle executes SHM, means simple harmonic motion with amplitude 5 centimeter and frequency 2 hertz. So what's given? It's amplitude and frequency. So what is the maximum speed? We have to calculate the maximum speed of the particle, right? So just direct formula based question, we have maximum speed का formula v equals to omega into a, right? और आप सभी जानते हैं v equals to omega into a, right? और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 pi f into a, right? f फ्रीक्वेंसी है और a एम्पलीट्यूड है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, राइट? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मेंशन इन द क्वेश्चन, सो हम उसको इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे एंड वी गेट आवर आंसर 0.63 मीटर। डू मैथ्स, यूज योर पेन एंड पेपर एंड डू कैलकुलेशंस एंड टेल मी क्या आपका आंसर भी 0.63 आ रहा है। चलिए, इफ इट इज क्लियर टू यू देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges +3 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed 0.5 meter apart in air. The electric field at द मिड पॉइंट इज। सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, राइट? और आपको पॉइंट चार्जेस जो हैं वो गिवन है, ठीक है? और डिस्टेंस आपको दे रखा है। सो यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज इक्वल्स टू k q अपॉन r स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला को लगाइए, ठीक है? और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यूज दिस फॉर्मूला, राइट? सो सारा मैथ्स आपको खुद से करना है, राइट? ऐसा सोचिए कि एग्जाम के अंदर आप बैठे हैं और अपना पेन और पेपर से फटाफट इनके आंसर जो है वो निकालिए और मैच कीजिए कि आपका आंसर भी 2.16 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है? सो हमने फॉर्मूला लगाया जो कि आपके सामने मेंशन है। Q की वैल्यू हमने 3 रखा जो कि 3 माइक्रोकूलम्ब, दोनों टेस्ट चार्जेस हैं, तो हम एक उसमें से 3 को हमने लिया और फॉर्मूला के अंदर रखा, राइट? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी टेल यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये पूरी सीरीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। स्टार्टिंग से एंड तक अगर आपने देखी है तो आपका कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? यू डू नॉट नीड टू बी वेरी सॉल्विंग अदर मटेरियल्स, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर 1 टू द एंड और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के अंदर वो बनेंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 3 says if the angular momentum of a rotating body is double and moment of inertia is half, angular velocity बतानी है आपको। अगर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाए, ठीक है, डबल कर दिया जाए, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हाफ कर दिया जाए, तो उस केस में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, उस केस में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है जिसको ओमेगा बोलते हैं, वो कितनी होगी वो हमें बताना है। सो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है, I इंटू ओमेगा, ये हमें पता है, ठीक है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। सो यहां पर L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इट इज एंगुलर मोमेंटम। I is moment of inertia, you all know I is moment of inertia, ठीक है। W is angular velocity, तो फॉर्मूला होता है L is equals to I ओमेगा, क्लियर। अब इस फॉर्मूले पे ही हमें कुछ इंटरचेंज करनी है चीजें और फिर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। और यहां से आपका जो ओमेगा आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल्स टू L अपॉन I, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर। सो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को आप यूज करेंगे और इसमें चीजों को हम फिर मैनेज करेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम को डबल कर दिया, ठीक है, एज यू कैन सी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आधा कर दिया। सो उस केस में क्या होगा, सो देन इन दैट केस ओमेगा इज इक्वल्स टू L अपॉन I। सो आपने इसको तो डबल कर दिया, ठीक है, और इसको आपने आधा कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा, देन इट बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4, सो ओमेगा शुड बी 4 L अपॉन I। सो ये जो है ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो हम सिंपल कह सकते हैं क्वाड्रुपल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको डबल, रिमेन सेम, ट्रिपल, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है, चीज़ों को रखना है, किसको डबल किया है, किसको हाफ किया है, और फिर आपको मिल जाएगा। आपको पता चल गया ना, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो 4 L अपॉन I, ठीक है। तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी अगर आप एंगुलर मोमेंटम को डबल करते हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आधा करते हो, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says what is the unit of permittivity in SI system। अब आपको पता होना चाहिए कि परमिटिविटी किसको बोलते हैं। एक होती है परमिटिविटी, एक होती है परमिएबिलिटी, राइट। सो आपने कुलम्स वाला जो फॉर्मूला है उसको देखा होगा, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये कुलम्स जो फोर्स आप पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर परमिटिविटी जो है दैट इज दिस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, व्हाट वी कॉल इट परमिट, और हमें इसकी यूनिट बतानी है, ठीक है। दिस इज परमिटिविटी और हमें इसकी यूनिट बतानी है। तो उसके लिए सारी चीजों को आप देखो, 4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन री राइट दिस फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस अपॉन चार्ज का स्क्वायर, राइट। सो आई एम राइटिंग चार्ज का स्क्वायर। सो और इससे हमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा।
दिस इज कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, राइट। सो अब फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन, डिस्टेंस को मीटर और चार्ज को कूलम, और उसका रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास एट द एंड जो आएगा वो आएगा न्यूटन, उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, सो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क ये है, और आपके लिए होमवर्क है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है खुद से, राइट। सो परमिटिविटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर यानी कि चार्ज का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट है। बट कभी कभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर सेफर साइड आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी जरूर निकालेंगे। ये है परमिटिविटी, एक होता है परमियाबिलिटी, राइट। सो उसको भी आप देखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर क्या होता है, राइट। किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है कि जब एक लाइट आती है किसी मेटल पर तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जंप आउट होते हैं, ठीक है। अगर उन्हें प्रॉपर उनका जो वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी मिल जाए देन वो फिर बाहर निकल जाते हैं। सो अगर हम लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको अगर बढ़ा दें तब क्या होगा, राइट। सो इट्स अ वेरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और हाईली चांसेस की एग्जाम में जरूर आएगा, राइट। इंक्रीजेस नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, और आपका क्या होगा, इससे आपके इंक्रीज हो जाएंगे क्या, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप याद कर लें, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। अब देखिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, बट यहाँ पे रेजिस्टर्स का उल्टा होता है। आप 4 + 6 10 नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, जो रेजिस्टेंस वाला पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। 1/C इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करिए और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको और आंसर निकालिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, राइट। सो आंसर आएगा 2.4 माइक्रोफैरेड। आप सभी इसको ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपका आंसर भी 2.4 माइक्रोफैरेड आ रहा है क्या। आपको इसको रेसिप्रोकल भी करना है बाद में, ठीक है ना। 1/C जो आपका कैपेसिटेंस है वो नीचे है, उसको फिर आपको रेसिप्रोकल करना है, तब आपका 2.4 माइक्रोफैरेड आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53। हम सभी को पता है, राइट। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज, सो एक्चुअली फॉर्मूला होता है रेडियस का 0.53
इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, एन यहां पे है ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है, तो यहां पर है सेकंड ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट। सो आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्बिट है तो उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 और 0.53 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर आंसर विल बी 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में इतने ही कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा हाई लेवल कभी आपका एग्जाम्स में नहीं आता और ना ही आएगा। सो ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए, हाईली इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन आपको पेपर में इन कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। ठीक है, सो हम रेडियस निकाल सकते हैं, 0.52 इंटू एन स्क्वायर होता है हाइड्रोजन के लिए। सो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.53 की आंसर आएगा 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, करिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस आपको बताना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको v बोलते हैं, राइट। और फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, इसको बोलते हैं u। सो u आपको दे रखा है, आपको v निकालना है, राइट। सो फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से आपको ये निकालना है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि आप यहां से 1/v वाले सेगमेंट को एक्साइड कर लीजिए और सभी की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। आपको u का वैल्यू दे रखा है, आपको फोकल लेंथ f का वैल्यू दे रखा है, उसको आप रखिए फॉर्मूले के अंदर और v निकालिए। देखो ये आपको खुद करना है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब टाइम कम है, अब मैं आपके लिए मैथ्स की कैलकुलेशंस नहीं करूंगा कि आपको मैथ्स की कैलकुलेशन खुद करनी है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि इस तरीके से करना है, बट करना आपको ही है, राइट। सो 60 सेंटीमीटर आंसर आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है कहीं पे भी, ठीक है, जस्ट कॉन्टेक्ट टू मी, मेरे कॉन्टेक्ट्स आपके पास में है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अगर आपका डाउट है तो, बट अभी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, आंसर निकालना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली। आपको एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ आपको दे रखा है, मतलब आपको लैम्डा दे रखा है, ठीक है, इज 400 नैनोमीटर। आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है, आपको एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला लगाइए 12400 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, 1240 अपॉन वेवलेंथ। सो और नैनोमीटर में है, कितना है हमारे पास वेवलेंथ, कितना है, वेवलेंथ है 400, वेवलेंथ इज 400 और नैनोमीटर में ही है। सो आपको यहां से एनर्जी मिल जाएगा। सो देख लो भाई, यही आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सो कुछ नया नहीं आएगा, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, बट इसमें जो लैम्डा होना चाहिए वो नैनोमीटर में होना चाहिए। वेवलेंथ शुड बी इन नैनोमीटर और आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये यहां से आप एनर्जी को निकाल सकते हैं, इजीली बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द फिजिक्स, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज।
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे से पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो कि होती है गामा रेस। सो इसका आंसर तो आएगा गामा रेस। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो है उनकी, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो है, यस, बट मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है। अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह, वो पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में मिलता है, राइट, नो डाउट्स, नो इफ नो बट्स, क्वेश्चन जरूर होगा। गामा रेज हैव हाईएस्ट एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, किसकी, क्रोमियम की। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। जिसकी निकालनी होती है ना, उसको हम x मानते हैं और पूरी इक्वेशन को बना लेते हैं। सो इसमें पोटेशियम +1 होता है, तो 2 इंटू +1, तो इसको 2 इंटू मतलब वही रख देते हैं, प्लस 2 इंटू क्रोमियम की निकालनी है, तो उसको हमें x रखना पड़ेगा, उसको x मानना पड़ेगा। ठीक है, so उसको हमें x मानना पड़ेगा। लेट मी डू इट अगेन। टू इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप इस x का वैल्यू निकालिए, यहां से आप इस x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आएगा +6। और याद भी रख सकते हैं कि क्रोमियम जो का कंपाउंड जो है, क्रोमियम क्रोमेट जो है K2Cr2O7, उसके अंदर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, दे आर डेफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन, या कहें लॉन पेयर की जिनके पास कमी होती है, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉन पेयर है उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, BF3। ये आपको याद रखना है, इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। मैंने MCQs में ऑप्शंस नहीं रखे, वरना आप फिर एकदम से उसमें हिट करते, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, पेन लेके प्रैक्टिस करनी है, जस्ट इनफ। मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है कि जब बेंजीन का हम क्लोरोमीथेन के साथ AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है। तो भैया तब बनता है आपके पास में टॉल्यूवीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है, CH3 यहाँ पे होता है। तो ये हमारा होता है टॉल्यूवीन, इसको बोलते हैं टॉल्यूवीन, राइट, इसको बोलते हैं टॉल्यूवीन। तो ये आंसर है इसका, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जब रिएक्शन होती है जिसके अंदर AlCl3 होता है और आपने देखा क्लोरोमीथेन होता है, बेंजीन को वो टॉल्यूवीन बना देता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट, कैन बी आस्क्ड। विच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। सो उसमें से आपको याद रखना है कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। रीजन आपको याद रखना है बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
So we have a reaction given N2 plus 3H2 से बनता है 2NH3. This is a Haber's process, ठीक है, ऑफ मेकिंग अमोनिया. अमोनिया बनाने की ये हेबर्स प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम लोग मिक्स करते तो हमें अमोनिया बनता है. सो अगर हम यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, तो क्या चीज पे असर पड़ेगा? क्या रिएक्टेंट ज्यादा होगा या फिर प्रोडक्ट ज्यादा होगा? दिस इज LHS, दिस इज RHS. सो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस साइड जाना प्रेफर करती है जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो. ठीक है, सो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स LHS पे कितने हैं? 4 है. 3 हाइड्रोजन और एक किसका है? N2 का मॉलिक्यूल है. सो रिएक्शन फेवर करेगी प्रोडक्ट साइड पे जाना. ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो रिएक्शन कहां फेवर करेगी? रिएक्शन फेवर्स टू द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि जहां कम मोल्स होंगे, फ्यू मोल्स होंगे, उधर रिएक्शन ज्यादा जाएगी. ठीक है, सो प्रोडक्ट साइड को फेवर करेगी प्रेशर को बढ़ाने पर, क्योंकि RHS साइड पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO4 2-. यहां सबसे पहले ना आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. सो लेट्स मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ SO4. सो दिस इज सल्फर and these are oxygen attached to it, right? So these are 2 double bonds, perfect, and this is minus charge on it. This is a charge, ठीक है, this is negative charge on it. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे को बताना है इसका. ठीक है, सो एक मेथड से हम लोग चल सकते हैं. हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं. सो 1 2 3 4. तो दिस इज sp3, दिस इज sp3. यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. That's it. स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वही आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है. जैसे sp3 तो 1 s और 3 p, तो 4 हो गए ना. सो इस तरीके से कर सकते हैं. फोर सिग्मा बॉन्ड से अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन? CH4 में कार्बन का क्या है? तो कार्बन बनाओ और 4 यहां पे हाइड्रोजन बनाओ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ना. और देखो यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4. तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3 ऐसे. ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और उन सभी को कैलकुलेट करने पर आपको हाइब्रिडेशन मिल जाएगी. ऑलराइट, दिस इज एग्जाम्पल. IUPAC नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का. सो कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर 4 कार्बन है और 1 2 3 4. तो आपके पास में 4 कार्बन है, बीच में यहां पे डबल बॉन्ड है, तो भी हो जाएगा ब्यूट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन आएगा. ठीक है, और सेकंड नंबर पे है. ठीक है, जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पे है, इसलिए लिख लो. दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन एंड दिस इज 4 कार्बन. सो ब्यूट 2 इन इज द IUPAC नेम.
विच कंपाउंड शोज सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो आपको ना ऑप्शन दिए हुए होंगे, सो उन ऑप्शंस में से ना आपको सभी की स्ट्रक्चर बना बना के चेक करनी है कौन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, कौन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। सो यहां ऑप्शन में कौन है, ब्यूटीन। सो ब्यूट-2-इन जो हमने अभी पढ़ा वो शो करता है, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड है और उसके पास में डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। सो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड C, सो इधर C हो जाएगा, इधर H, सो इधर C और इधर H। दिस इज द सिस फॉर्म। ये कौन है, सिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ट्रांस स्ट्रक्चर में ना ऑपोजिट हो जाता है। मैं अगर ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने की आप कोशिश करूं यहां पर, so the trans structure should be like that, and this is trans structure, this is trans, this is trans, this is cis and this is trans, जिसमें C की पोजीशन आप देख लेना। यहां पे देखो C कहां है, सेम साइड पर है, और यहां पे C कहां है, ऑपोजिट साइड पर है। ठीक है, सेम साइड पर है तो सिस, ऑपोजिट साइड पर है तो ट्रांस। सो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो अब इन चारों में बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सारे ही वैसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, बट इन सब में भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आपको बताना है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं HF, HCl, HBr, HI, इनके अंदर ना कॉमन चीज जो है वो हाइड्रोजन है। उसके एक्स्ट्रा में जो यहाँ पर ग्रुप है वो है हैलोजन ग्रुप, उसके सारे एलिमेंट्स हैं। सो उनको एक बार लिख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है वो कैसे लिखा जाता है। सो सबसे पहले होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडाइड। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, सो इसमें क्या है ना कि डाउन द ग्रुप जो एसिड स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज होती है। सो डाउन द ग्रुप एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो है HI। ठीक है, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, सो HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन सब में। वैसे तो सभी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बट इन सब में HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, एसिड रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है, मेंशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो HI इज आवर आंसर। एल्कीन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। जब आप एल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो आपको एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जगह पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अब ब्रोमीन वाटर के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं, सो डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और वहां पर आपका ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा। दैट्स इजी, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सो दीज आर मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस, हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनको जरूर आप करके जाइएगा एंड ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। जहां पर मॉक टेस्ट पेपर्स और जितना भी सफिशिएंट जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है चाहिए वो सब वहां पर डेली रेगुलर अपलोड होती हैं।
और एग्जाम के बाद तक क्या कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर चांसेस हैं, वो सब वहां पर आपको प्रॉपर फ्री मेंटरशिप मिलती रहेगी। सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और मेरे सभी कॉन्टेक्ट ऑप्शंस आपके पास में है। सो आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू। थैंक यू सो मच, आपने इस पूरी सीरीज को देखा और इसे लाइक किया, ठीक है। और आपको बेनिफिट इससे अगर हुआ है तो वो भी आप प्लीज कमेंट में बताइए और अपने एग्जाम्स को अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।